श्री कृष्णा। नमस्कार, मैं आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया। गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। मित्रों, कर्क राशि के जातकों के लिए दूसरे भाग में हम व्यापार, परिवार, पढ़ाई, प्रेम प्रसंग, वाहन, कर्जे, यात्राएं आदि की विस्तृत रूप से आपको जानकारी देंगे और हम इनमें छोटे छोटे से उपाय आपको बताएंगे। वो उपाय यदि आप करेंगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता प्राप्त होगी। तो इस वीडियो को आप जिस क्षेत्र में भी आपको चाहिए उस क्षेत्र, जैसे व्यापार आप कर रहे हैं तो व्यापार का आप सुनिए कि आपका यह व्यापार इस वर्ष कैसा रहेगा और उसका हम एक बेहतरीन उसमें उपाय भी बताएंगे। तो हर एक विद्यार्थियों के लिए भी उपाय बताएंगे, सबके लिए उपाय बताएंगे। तो उस उपाय को यदि आप करेंगे तो निश्चित रूप से यह वीडियो आपके लिए काफ़ी लाभकारी सिद्ध होगा। तो चलिए, कर्क लग्न व कर्क राशि वाले लोगों के बारे में जानकारी दे रहे हैं कि उनका व्यापार, व्यवसाय, नौकरी उनकी इस वर्ष किस प्रकार से रहेगी। आंशिक रूप से आपकी जो राशि पर जो है शनि के अढ़ैया का प्रभाव रहेगा। व्यापार जैसा चला आ रहा था उससे ज़्यादा आपको उम्मीद नहीं करना चाहिए कि उसमें कुछ बेहतर हो सकता है। कदम कदम पर आपको बहुत सारी चुनौतियां इस समय मिलने के लिए जा रही हैं। व्यापार विस्तार के लिए यदि आप कोई प्रयास कर रहे हैं तो उसमें आप मेहनत तो बहुत करेंगे, लेकिन उसमें उतनी ज़्यादा सफलता आपको प्राप्त नहीं होगी। कई प्रकार की उसमें आपको बाधाएं उत्पन्न होगी। यदि आप किसी के साथ में पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं या आपके जो कर्मचारी हैं उनसे आपको थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए। उनसे आपको किसी प्रकार का कोई धोखा मिलने की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। इस वर्ष नवंबर के मध्य बृहस्पति जो है वो वक्री होंगे, तो बड़ी राशि आपकी इस समय कहीं फंस सकती है। कोई बड़ा जो आपका राशि है वो कहीं न कहीं आपकी अटक सकती है। तो इस समय इस कालखंड में आपको थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए। भाइयों से संपत्ति में वाद विवाद हो सकता है, लेकिन किसी वरिष्ठ सदस्य के माध्यम से उसमें आपका जो है सुधार हो सकता है। आपसी सहमति से बातचीत बन सकती है। हालांकि इस अवधि में आपके बड़े बड़े लोगों से संपर्क होंगे और उनसे आगे चल करके आपको लाभ भी अच्छा होगा। और व्यापार में आप निवेश कर सकते हैं जिसमें बाद में आपको उसमें अच्छे फायदे दिखाई देंगे। नौकरी में इस समय आपके जो है उच्चाधिकारी आपसे प्रसन्न रहेंगे। नौकरी करने वालों के लिए यह अवसर अच्छा है। आगे बढ़ने के आपको अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। सरकारी विभागों में को लेकर के जो लोग यदि प्रयासरत हैं या नौकरी करने के लिए जा रहे हैं तो उनके लिए यह समय अनुकूल है। लेकिन शत्रु जो है आपके साथ में कोई षड्यंत्र कर सकते हैं, इसलिए शत्रुओं से आपको बच के रहना चाहिए। काम में आपको लापरवाही नहीं करना चाहिए। यदि आप काम में कोई लापरवाही करेंगे तो फिर आपके लिए परेशानी आ सकती है। जो लोग व्यापार कर रहे हैं या नौकरी कर रहे हैं और आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं या कर्ज से उनको परेशानी आ रही है तो उसमें हम एक छोटा सा उपाय बता रहे हैं, उसको आपको कर लेना चाहिए। किसी भी शुक्ल पक्ष के शुक्रवार को आप जो है अपने दाएं हाथ के शुक्र पर्वत पर थोड़ा सा इत्र लगा लें और एक छोटा सा चांदी का सिक्का उसके ऊपर रख लें और एक कमल के फूल का पंखड़ी जो है वो निकाल करके इसके ऊपर यहाँ पर रख लें और इस हथेली को ऐसे रख लें। बाईं हथेली नीचे रख लें, दाईं हथेली को ऊपर रख लें और कमर सीधी करके बैठ जाएं। पूजा स्थली पर एक घी का दीपक जला लें और कम से कम 5 मिनट लक्ष्मी मंत्र का आप जाप करें। ओम श्रीम श्रेय नमः, इस मंत्र का आपको जाप करना चाहिए। उसके पश्चात में उस चांदी के सिक्के को जो है लाल कपड़े में बांध करके अपने व्यापार स्थल की तिजोरी में आप रख दें या फिर आप अपने पर्स में रख लें। तो फिर आपके लिए इस वर्ष जो है धन की किसी प्रकार की कोई भी कमी नहीं रहेगी। पारिवारिक जिंदगी आपकी कैसी रहेगी, संतान को लेकर के आपका यह वर्ष किस प्रकार से रहेगा। परिवार में आपका सामंजस्य बना रहेगा।
भाइयों से, बहनों से, परिवार के अन्य लोगों से आपके संबंध मधुर रहेंगे। पति पत्नी में थोड़े से हल्के फुल्के मतभेद हो सकते हैं। संतान के कैरियर को लेकर के थोड़ी सी आपको चिंता रह सकती है। संतान की पढ़ाई के लिए किसी बड़े कॉलेज में आपको एडमिशन कराना है, या बच्चे की नौकरी के लिए आपको जो है कुछ प्रयासरत है, या बच्चे की शादी आदि को लेकर के आप परेशान हैं, तो उसमें आपकी एक बड़ी रकम उसमें आपकी खर्च हो सकती है, और उसमें आपको जो है थोड़ा सा आपको खर्च को लेकर के आपकी चिंता बनेगी। यदि आप अविवाहित हैं तो इस समय आपके विवाह के प्रस्ताव आपके आ सकते हैं। शुभता प्राप्त करने के लिए आपको नित्य जो है बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लें, और बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर के यदि आप घर से बाहर निकलेंगे तो फिर आपके लिए जो है अच्छा फायदा होगा। आपके घर परिवार में किसी प्रकार की कोई भी तनाव की स्थिति नहीं रहेगी। बहनों के लिए क्या करना चाहिए, जब वो खाना बनाती हैं तो 5 बार गायत्री मंत्र बोलते हुए सब्जी में उसका छौंका लगा दें, तो फिर उस भोजन को जो भी व्यक्ति करेगा तो आपके परिवार में सुख शांति रहेगी, व सभी के दिमाग में सकारात्मक ऊर्जा रहेगी। परिवार के सभी लोगों को गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए, तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई के मामले में यह वर्ष कैसा रहेगा। देवगुरु बृहस्पति जो है वर्ष के प्रारंभ में 8वें स्थान पर गोचर करेंगे, तो इसमें थोड़ी सी अध्ययन करने वाले व्यक्तियों को, बच्चों के लिए थोड़ी सी परेशानी जाएगी। दिमाग में आलस्य छाएगा, मन उनका पढ़ाई में इस समय नहीं लगेगा, मन इधर उधर भटकेगा, मन उनका नियंत्रित नहीं रहेगा। प्रेम प्रसंग के मामलों में वो थोड़े से ज़्यादा इधर उधर भटक सकते हैं। 13 अप्रैल के पश्चात में बृहस्पति जो है वो अपने स्वयं की मीन राशि में आकर के गोचर करेंगे, तो यह समय विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। उनका पढ़ाई में मन लगेगा, और किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में या इंटरव्यू इत्यादि के लिए जा रहे हैं, नौकरी के लिए यदि प्रयासरत है, तो उसमें उनको अच्छी सफलता प्राप्त होगी। पढ़ाई में इस समय उनका अच्छा मन लगेगा, पदोन्नति होगी, इंक्रीमेंट इत्यादि भी इस समय आपका हो सकता है। तो जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए एक छोटा सा और बहुत बेहतरीन हम उपाय आपके लिए बताने के लिए जा रहे हैं। वह उपाय यदि आप अपने बच्चों को कराएंगे, या जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो यदि करेंगे, तो निश्चित रूप से उनको लाभ प्राप्त होगा। आपको करना क्या चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में आप सो करके उठें, और एक पीला सा आप एक कपड़ा ले लें, उसको गीला करके अपने मस्तिष्क पर यहाँ से बांध लें, और सूर्य उदय जब होता है तो सूर्य को उदय होते हुए देखें, और उसके तरफ इस प्रकार से हाथ करके 11 बार या 24 बार आप गायत्री मंत्र का जाप कर लें, और फिर इसके पश्चात अपनी पूजा स्थली पर आकर के बैठ जाएं। एक घी का दीपक जला लें, और कम से कम 1 माला आप गायत्री मंत्र का जाप करें, और 1 माला गायत्री मंत्र का जाप करने के पश्चात में फिर अपने हाथों को सूर्य की तरफ, यानी पूर्व दशा की ओर मुँह करके इस प्रकार से हाथ करके, जैसे अपन अग्नि में हाथों को तपाते हैं, वैसा करके आप 11 बार गायत्री मंत्र का जाप करें, और फिर दोनों हथेलियों को इस प्रकार से रगड़ें, अपने मस्तिष्क पर लगाएं, आँखों में लगाएं, और मुंह में इस प्रकार से लगा करके अपने सिर के ऊपर से इस प्रकार से उसको फेर लें। तो निश्चित रूप से जिन बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता है, या जो थोड़े से मंद बुद्धि के हैं, या जो पढ़ते तो हैं लेकिन उनका बार बार जो है वो पढ़ाई का उनका जो है वो भूल जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में फिर जो है उनके लिए लाभ होगा। कर्क राशि वालों के लिए प्रेम प्रसंग का यह समय किस प्रकार से रहेगा। चंद्रमा आपके पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं, जो कि नीच के हैं। ऐसी स्थिति में प्रेम संबंध में आपको सफलता नहीं मिलेगी। यदि आप प्रेम संबंध में उलझे हुए हैं तो फिर निश्चित रूप से आपकी बदनामी इत्यादि हो सकती है। लोगों को आपके प्रेम के बारे में पता चल सकता है, जिससे परिवार की बदनामी हो सकती है, और आपके कैरियर में थोड़ी सी रुकावट आ सकती है। पढ़ाई लिखाई में आपका मन नहीं लगेगा। हाँ, मित्रों से आपको भरपूर सहयोग मिलेगा। मित्र इस समय आपके अच्छे रहेंगे और आपको भरपूर सहयोग करेंगे। वाहन व कर्ज की स्थिति आपकी क्या रहने वाली है। अप्रैल के बाद बृहस्पति स्वग्रही होंगे, अतः शुभ कार्य की रूपरेखा बनेगी। इस समय आपके घर में कोई मांगलिक कार्य हो सकता है, आप कोई नया वाहन इत्यादि खरीद सकते हैं, या किसी मकान इत्यादि का आप जो है इस समय डील कर सकते हैं, मकान आदि आप खरीद सकते हैं। तो इन सब चीज़ों के आपके इस समय भौतिक सुख सुविधाओं के आपके योग बनते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इसमें चूंकि आपकी एक बड़ी रकम खर्च हो जाएगी,
तो जिसके कारण आपके व्यापार में थोड़ी सी दिक्कत जाएगी। फिजूल खर्ची से आपको इस समय बचना चाहिए। वाहन आपका बार बार खराब होगा तो उसमें मरम्मत में भी आपके खर्च होंगे। व्यापार के लिए या वाहन इत्यादि के लिए आपको कर्जा लेना पड़ सकता है, जिससे कि आपको बचना चाहिए। अप्रैल के पश्चात में अढ़िये शनि का प्रभाव आपके लिए थोड़ा सा नुकसानदायक हो सकता है। स्वास्थ्य में आपको उतार चढ़ाव आ सकता है। घर के किसी वरिष्ठ व्यक्ति का स्वास्थ्य आपका इस समय खराब हो सकता है। किसी नाते रिश्तेदार के यहाँ से आपको कोई अनहोनी या अप्रिय घटना का पता चल सकता है। यात्राओं के मामले में यात्राएं तो इस वर्ष आपकी बहुत ज़्यादा होंगी, लेकिन वो यात्राएं आपकी सार्थक नहीं रहेंगी, क्योंकि नीच के चंद्रमा के कारण जो है आपको यात्राओं में कष्ट की अनुभूति होगी, कष्ट ज़्यादा होंगे। और यात्रा में यदि आप खान पान पर ध्यान नहीं रखेंगे तो निश्चित रूप से आपकी स्वास्थ्य में आपको गड़बड़ हो सकती है। चोरी इत्यादि आपकी हो सकती है। कर्क राशि वालों के लिए उपाय के तौर पर जो है सोमवार का व्रत करना चाहिए और प्रत्येक सोमवार को भगवान शिव का जो है दूध से अभिषेक करना चाहिए। तो फिर निश्चित रूप से उनका यह वर्ष मंगलमय रहेगा। नित्य गायत्री मंत्र का जाप करें तो फिर निश्चित रूप से यह वर्ष आपका मंगलमय होगा। इन्हीं कामनाओं के साथ में कि आपका दिन मंगलमय हो, आपका वर्ष जो है सुखमय बीते। हमें आज्ञा दें। नमस्कार। ओम शांति।